चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा, मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। अपने जीने का ढंग थोड़ा सा बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है आपको अपने जीवन में जीने में, थोड़ा ढंग बदलने में थोड़ा समय होता है। एक ही कंपनी की दो तरह की गाड़ी आती है। एक गाड़ी ऐसी आती है कि उसमें खटका दबाओ कांच ऊपर आ जाता है, खटका दबाओ कांच नीचे उतर जाता है। उसी कंपनी की एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें ऐसा फ्रिल लगा होता है, उस रील को ऐसा ऐसा घुमाओ कांच ऊपर चढ़ जाता है, इधर से घुमाओ तो कांच नीचे उतर जाता है। कौन कौन ने देखी है, जरा हाथ उठाओ। सबने देखी है। एक ही कंपनी की दो गाड़ी आती है, खटका दबाया कांच ऊपर, साइड गिलास साइड के जो कांच है वो ऊपर हो गए, खटका दबाया कांच नीचे। देखी कि नहीं देखी, जम के बोलो जरा, देखी। और वो वाली देखी कि नहीं देखी, ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ कांच ऊपर, फिर इधर घुमाओ तो कांच नीचे। एक ही कंपनी की दो गाड़ी हैं, एक का कांच बटन से ऊपर हो जाता है और दूसरे का कांच घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। उसी तरह संसार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा है जिसको शिव भक्ति में लाकर बिठा दो, एकदम कांच ऊपर चढ़ जाता है और शंकर से मिल जाता है। और दूसरा ऐसा है, उसको घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। मंदिर जाओ, लोटा जल चढ़ाओ, घुमाओ उसको, घुमाता 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 एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाता। एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ी जाएगा। आप शंकर की भक्ति में रमे रहो, घुमाते रहो मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो। परसों की कथा में या कल की कथा में कहा था, नेत्र और मन ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसको घुमाना पड़ेगा। नेत्र को भी परमात्मा की ओर घुमाइए और मन को भी परमात्मा की ओर घुमाइए, चढ़ जाएगा। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कांच टूट जाएगा, या उसका वो जो खटका है घुमाने वाला वो टूट जाएगा। इस मन को धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा थोड़ा। अभी पहले बड़ौदा में कथा हो गई, सूरत में कथा हो गई। भगवान से प्रार्थना करना ऐसे ही हमारे गुजरात में कथा होती रहे, हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलना। और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर
शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था, शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है। एक भाई ने हमारा फोटो अपने मुख से बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत दोनों हाथ नहीं, बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। और अगर बैठे हों तो एक बार व्यासपीठ के पास में नज़दीक में जरूर आए, कहीं अगर बैठे हों तो जरूर पधारें। बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूं, हिम्मत हार चुका था पर अपने माता पिता को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में मैंने वो कर दिखाया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। साधुता है। बहुत बहुत कहीं बैठे हैं तो जरूर पधारें। एक पत्र है, देखिए। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जय श्री सोनी,
पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा पुत्र जिसका नाम हर्ष है, जन्म से ही बोलता और समझता नहीं था। ना वो बोल पाता था ना समझ पाता था। बहुत इलाज करवाया, थेरेपी भी करवाई, डॉक्टर को बताया तो उन्होंने एक बीमारी बता दी जिसका नाम ऑटिज्म है। ऑटिज्म नाम की बीमारी बताया। बाद में किसी रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाद में बड़ौदा में पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद पुष्कर में, नासिक में, मेरठ में आपकी कथा बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में सुनी। आज सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुन रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ। रोज भोले बाबा के मंदिर में बाबा पर जल अर्पण करती हूँ। सीहोर गई, 2 दिन रुककर रुद्राक्ष को लेकर आई और रुद्राक्ष का जल महादेव पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाती हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे माता पिता नहीं, मैंने अपने पिता और माता भोले बाबा को ही मान लिया है। मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, उसको जो बीमारी है उसमें ना तो वो बोल पाता है ना समझ पाता है, पर अब 5 पंडाल पूरे होने के बाद मेरा बेटा अब बोलता भी है और समझता भी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। उसके मुंह से पहला शब्द जय श्री राम और दूसरा शब्द हर हर महादेव निकला है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बच्चा अब शब्दों को भी पकड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। महादेव की कृपा और बाबा की कृपा को मैं आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को समझ भी दी और बोलने की शक्ति भी। अगर कहीं ये बच्चा बैठा हो और जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से है, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक शंकर पर करा हुआ भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब हम परमात्मा पर पूर्ण कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग में हो जाता है। परमात्मा हम और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा 6ठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भरकर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान। ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आज की कथा छूटे ना किसी की। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, देखिए, एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा,
देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आस और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए। अपने जीवन में कितना ले सकते हो, आपने कितना अपने जीवन में भर सकते हो, इस कथा को भर लीजिए। सूरत नगर में जब दूसरी बार आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में कथा हो तो एक पत्र आपका भी व्यासपीठ पर होना चाहिए। यह विश्वास के साथ कथा सुनिए, ये भरोसे के साथ सुनिए। जैसा विश्वास सुनील भाई, सम्राट भाई, संदीप भाई पाटिल को था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा जरूर इस कथा को सूरत में कराएगा। और ये बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो कथा सूरत में। ये विश्वास है पाटिल जी, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। ये भरोसा है, इसी को दृढ़ता कहते हैं। इस विश्वास में रहना चाहिए व्यक्ति को, इस भरोसे में रहना चाहिए कि आप ही विश्वास रखो कि मैं कथा सुन रही हूं, मैं कथा सुन रहा हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है मेरा बाबा एक दिन ऐसी झोली भरेगा कि मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुंचेगा। ये विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है, ये भरोसा। कितना पवित्र होगी ये भूमि जिस भूमि पर कथा हो रही है, कितनी पवित्र होगी ये धरा जिस धरा पर कथा हो रही है। और जिसकी भी ये भूमि होगी, जिस भी व्यक्ति की ये भूमि होगी, उसके माता पिता, उसके दादा परदादा कितने पुण्य आत्मा होंगे जिस भूमि पर यह कथा हो। नाम आया उनका कि ये भूमि श्री साहब जी भाई बादशाह जी की, श्री शैलेश भाई धमेलिया जी की, श्री आशीष भाई मेहता जी की, श्री हरेश भाई पंड्या जी की। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस पवित्र धारा को शिव महापुराण के लिए दिया कि शिव तत्व हमारे इस पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण करने का मौका मिला। आप ही के बेटे ने वो पेंटिंग बनाई थी मुख से, एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत शिव कथा कह रही है। तारकासुर का कितना भरोसा होगा, तारकासुर का कितना विश्वास होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू कुछ और मांग ले, तारकासुर कहता नहीं, मुझे मांगना है केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तप में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, शंकर जी की समाधि टूट नहीं पाई। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक बात कही, ब्रह्मदेव अगर मेरे शंकर जी के प्रति विश्वास पूर्ण है, भरोसा पूर्ण है, तो यह भी पक्का है कि मैं शंकर जी की शादी करवा कर मानूंगा और उनके बच्चे से ही मेरे प्राण छूटे। ये मैं शिव जी का विवाह करवा कर मानूंगा, मैं शंकर जी का विवाह करवा कर मानूंगा। कई लोग कहते हैं शंकर जी का शादी क्यों हुआ, शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? सती माता तो जलकर भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी का विवाह क्यों? एक तारकासुर ने मांगा ही ये था कि मैं शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। ये विश्वास था कि मेरे प्राण छूटेंगे तो शंकर के पुत्र के द्वारा छूटेंगे। तो यही तो भरोसा है, यही तो दृढ़ता है। एक बहन बेटी है जिसका बेटा 44 साल का हो गया, 44, और जितने भी ज्योतिषों को पत्रिका दिखाई उन्होंने कह दिया इसका विवाह कभी नहीं हो सकता। देखिए पत्र, इसकी शादी नहीं हो सकती।
इसका कभी विवाह नहीं होगा। 30 साल निकल गए, 31 साल निकल गए, और उस माँ ने लिखा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई 44 साल तक। पत्र को देखिए, ढूंढेंगे। और अगर यहाँ बैठी हो तो मेरा निवेदन है कि वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 44 वर्ष तक शादी नहीं हुई और 44 साल का बेटा हो गया। तो सारे ज्योतिषों ने कह दिया था शादी नहीं होगी। उस माँ ने भी कह दिया। मैंने भी सियोर वाला महाराज की कथा सुनी है। अब मैं भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाऊंगी। और शिव जी को जल चढ़ाने में लग गई। शंकर का ऐसा पीछा पकड़ा उस बहन ने, शिव जी का ऐसा पीछा पकड़ा कि बाबा भोलेनाथ ने 44 साल की उम्र में उस लड़के की शादी करवा दी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग। शिव तत्व है भगवान शंकर की शरणागति, उसको ढूंढेंगे। शिव तत्व कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर जाएं। जिन्होंने पत्र लिखा 44 वर्ष की उम्र अवस्था में सबने मना कर दिया, शादी नहीं होती। ज्योतिष कह दिया शादी नहीं हो सकती, पर उसका विश्वास। माइक दो, माइक दो। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। इसका बीमारी का नाम है ऑटिज्म नाम की बीमारी हो गई थी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके कारण इसकी आवाज, वाणी। हेलो हेलो हेलो। शिव तत्व है। रोइए नहीं, खुश होइए। अब बाबा बोला है, बहुत अंतर आया है और अंतर आएगा। शिव तत्व, शिव तत्व, शिव तत्व। एक विश्वास अपने भीतर। उस माँ ने 44 साल का बेटा हो गया और उस माँ ने 44 वर्ष के बेटे को देखकर, बेटा कहता है अब शादी नहीं होगी। माँ कहती है मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तू भी मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ाने चल और मैं भी चलती हूँ एक लोटा जल चढ़ा। और 44 साल की अवस्था में उस बेटे ने विवाह किया। शिव तत्व।
विधाता का काम है भाग्य लिखना, और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को पलट देना। ये महादेव का। यह है महादेव। इसलिए आप सबसे कहते हैं हम उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव अवश्य दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन के भाव। आज कथा का छठा दिवस है, शिव महापुराण की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। शिव महापुराण भी कल विराम लेगी तो मेरा भोले बाबा भी जाते जाते आप लोगों की झोलियां जरूर भरकर जाएंगे। शिव कृपा। दिल से बाबा से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
मंगल पाए शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे। तारकासुर विश्वास को नहीं टूटने दिया, भरोसा तारकासुर ने प्रबल रखा। तारकासुर को यह मालूम था कि अगर मैं विश्वास रखा हूं, भरोसा रखा हूं तो शिव जी का विवाह जरूर। लोग कहते हैं पार्वती जी की तप साधना से शंकर भगवान ने विवाह किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के विश्वास के कारण भगवान शंकर को विवाह करना ही पड़ा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक मूल भरोसा, एक विश्वास शिव को करीब में लाता। और कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा देवादिदेव महादेव का, कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता होगी। जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, जिस समय पर तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से कहती हैं कि सामने जो तारकासुर है उसको संहार तुम करना मना नहीं, पर उसके हृदय में बाण न लगे क्योंकि वो विश्वास करता है। भरोसा करने वाले का भरोसा कभी नहीं टूटता, पर भरोसा किस पर करना है ये तुम निश्चित करोगे। संसार के लोगों पर भरोसा करा तो टूटेगा जरूर, पर शिव पर भरोसा करा तो कभी नहीं टूटेगा, ये निश्चित। एक लड़की बैठी है, 3-4 साल की होगी, जिसको डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कि ये इतने महीने और जिंदा रहेगी क्योंकि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। क्षमा चाहूंगा, 3-4 साल की नहीं, 12 वर्ष की है। चंद्रमा अरविंद राजपूत कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। चंद्रमा अरविंद राजपूत, डिंडोली विस्तार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी लावण्या राजपूत जिसकी उम्र 12 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर बेटी साथ में आई हो तो वो भी हाथ हिलाए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई? आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना उसकी। जन्म के बाद 13 दिनों तक ये नहीं आंख खोली थी, कमजोर ज्यादा थी, कई तरह की बीमारियां इसके जीवन में चलती रही। जब ये 3 साल की हुई तो उसे स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई और वहां लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। 15 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। ना वह खाती थी ना पीती थी, नस ना मिलने की वजह से उसे पूरे शरीर में सुइयां देते रहे। सिर पर भी बोतल चढ़ानी पड़ी। जब वह 10 साल की हुई तब नॉर्मल बुखार आया। 24 मई 2022 को जब रिपोर्ट निकाली तब डॉक्टरों ने निमोनिया बताया, पर इलाज के बाद भी जब वो ठीक ना हुई तब रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर के लक्षण बताए। ब्लड कैंसर के लक्षण बताए, हमें यकीन नहीं हुआ। तब हमने सूरत के बड़े हेमेटोलॉजिस्ट मतलब ब्लड के डॉक्टर से फिर से जांच कराई और डॉक्टर ने उसे बेन मोरो करवाने की सलाह दी। बेन मोरो करवाने के बाद में जब सैंपल लिया गया उसमें तुरंत बीमारी का पता लगा और रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्लड कैंसर है।
उसे तुरंत मुंबई लेकर जाओ, पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुंबई ले गए, 3 बड़े अस्पताल में इलाज कराया और उसमें करीब 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा बताया। हम उसे लेकर रात को ही मुंबई अस्पताल में लेकर गए और वहां पर हमारे हाथ निराशा ही लगी। तब हम घर लौटे और मेरी देवरानी ने मेरी बेटी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसने मुझे भी यह व्रत करने की सलाह दी और उपाय समझाया कि व्रत में प्रारंभ किया। बेटी के लिए रोज मंदिर जाते, वहां का जल लाकर बेटी को चढ़ा देते, दूध का अभिषेक करते, शिव जी का जल लाकर बेटी को देते। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, वहां का तांबे के कलश में जल गलाकर रुद्राक्ष को गलाकर देना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बेटी हमारे बीच में है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक है। मैं शिव को नमन करने आया। ये मेरी बेटी के फोटो भी मैं लगा रही हूं, ये दोनों फोटो मेरी बेटी के लगा रही हूं। आज मेरी बेटी मेरे साथ में है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। आपका विश्वास, जैसे तारकासुर का भरोसा था, तारकासुर का विश्वास था, तारकासुर ने भरोसा धारण करा था, तारकासुर ने विश्वास धारण करा था और उसने विश्वास धारण कर कर ये सोच लिया था कि शिव मुझे मिलेंगे, अर्थात शंकर भगवान के पुत्र मेरे सम्मुख में आएंगे, तो शिव जी के पुत्र को आना ही पड़ा। आप किस पर भरोसा करें, आप किस पर विश्वास करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, आप विश्वास किस पर कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के एक शिव तत्व है। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पर भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे रह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ा दे बाबू साहब तूर का। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। कितना सुंदर एक प्रसंग है भगवान शंकर की पवित्र कथा का कि भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है। और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है।
ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम उन आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा है। विश्वास मूल है। रूपवंती सोनी, पत्नी श्री भवरलाल सोनी, ग्राम अटोदरा, तहसील ओलपाड़, जिला सूरत। वर्तमान पते में मैं बेटे के यहाँ रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है और बेटे का मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। 44 वर्ष मेरे बेटे की उम्र हो गई थी। शर्त लगाई गई, कई ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था इसका विवाह नहीं हो सकता और सिग्नेचर कर दिए। और उसने शर्त लगा ली कि मैंने भी कथा सुनी है, अब एक लोटा जल सारी समस्या का। उसने भी शर्त लगा ली कि अब शर्त कि शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता। और मेरे बेटे का विवाह मैंने 44 साल की उम्र में करा। जिसने कह दिया था नहीं हो सकता, नहीं हो। एक लड़का बैठा है, मेरा नाम लताबाई भाईदास पाटिल, मुकाम धाणेगांव, तहसील साकरी, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। प्लाट नंबर 101, माँ गायत्री कृपा रेसिडेंसी, डिंडोली, सूरत में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का चिरंजीवी रितेश भाईदास पाटिल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था। 2019 में इंडियन नेवी MR में एग्ज़ाम में फेल हुआ। 2020 में SSC में फेल हुआ। 2020 में फिर SSC में फेल हुआ। 2022 में गुजरात पुलिस में फेल हुआ। तब मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी और बेटा कहने लगा कि अब मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा, शंकर से विनती कर। मेरा बेटा कहता है क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता 4 गुनी मेहनत कर, अच्छी तैयारी कर और एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 2023 में इंडियन आर्मी फोर्स में लग चुका है, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे। कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग
कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना तो थेरेपी वालों के यहाँ एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है, अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। थोड़ा घुटना काम नहीं देगा, थोड़ा शरीर में हो सकता है तकलीफ हो, थोड़े दिन थोड़े समय। बेलपत्ती दीजिए, बेलपत्ती। चौवालीस साल का जो बेटे का विवाह हुआ है उसी के परिवार के सदस्य आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के साधुवाद। भोजन भी जमीन पर बैठकर करिए और भजन भी जमीन पर बैठकर करिए। क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए। उसका फल क्या? कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर कहा कि इतने सारे पत्र आते हैं और आप 4-5 पत्र पढ़ते हो। हमने कहा बहन पत्रों का इतना सारा बखाड़ा है, इतने पत्र हैं, अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाए। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे ये पत्र आपकी व्यासपीठ पर आ रहे हैं वो पढ़े जाएं चाहे ना पढ़े जाएं, पर दुनिया के लोगों का काम सफल होता जाए और वो पत्र भेजते जाएं, बस इतनी कृपा करें, इतनी दया। भरोसा दड़ी। कोई कह दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसको कर कर मान सकते हो, आपके अंदर वो बल है। अगर गंगा जी आती है पृथ्वी पर तो पाताल में जाने की बात करती है, क्या कोई झेल नहीं पाएगा? भगवान ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंची कि गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, पर भागीरथ जी लाने को तैयार है, पर उनको झेलेगा कौन? उनको झेलेगा कौन?
और सूरत वालों को तो एक साधुवाद और दें हम, धन्यवाद दें आपको। और भगवान शंकर की कितनी कृपा है कि एक कबूतर कबूतरनी का जोड़ा पहले दिन से कथा को सुन रहा है आज तक। जैसे अमरनाथ की गुफा में बैठकर एक जोड़े ने कथा श्रवण करी थी, वैसे ही इस सूरत की कथा को भी एक कबूतर और उसका जोड़ा पूरे 7 दिन से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, पूरे 7 दिन। और इतना शोर होता है, इतने डीजे बजते हैं रात्रि के समय पर, इतने भजन होते हैं, मंजीरे, ढोलक, पेटी, कीर्तन, आवाज इतनी होती है, तो भी वो दोनों बैठकर कथा का रसतत्व पूरा ग्रहण करते हैं, पूरा रसतत्व। विश्वास। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा पृथ्वी पर आएगी और निश्चित आएगी, मना नहीं, पर उसको झेलेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा किसी की सामर्थ्यता नहीं कि गंगा को झेल ले। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर झेलने के लिए संपूर्ण देवता एकाग्रित हो और फिर गंगा को झेला जाए। सूचना पहुंच गई थोड़ी देर में इंद्र के पास, इंद्र से सूचना पहुंच गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, शंकर जी के पास जब सूचना पहुंची तब भागीरथ बाबा जब शंकर जी के पास में पहुंचे और शिव जी से कहा कि बाबा भोलेनाथ, गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती है, पर उनको झेलने के लिए 33 कोटि देवताओं का बल चाहिए, तब जाकर गंगा को झेला जा सकता है, तब गंगा को झेला जा सकता है। कहा शंकर भगवान बोले भगवान नारायण को भी यहां आना पड़ेगा गंगा के लिए, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा गंगा के लिए, फिर पृथ्वी पर मैं हूं तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना? भागीरथ जी आप गंगा जी से कहो तुझे जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, जितने वेग में आना उतने वेग में आ, और तुझे झेलने के लिए शंकर पृथ्वी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे झेलेंगे मृत्यु लोक में। तुझे जितने वेग में आना है आ। भागीरथ बाबा ने तुरंत जब भगवान शंकर के मुख से शब्द सुन लिया तो भागीरथ जी चलते चलते बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा भागीरथ जी कहां से आ रहे हो? भागीरथ जी बोले कैलाश पर से भगवान शंकर से मिलकर आ रहा हूं, शिव जी से विनय करने गया था कि गंगा जी को झेल लो। शिव जी ने हाँ भर दिया। अब देव ऋषि नारद बोले तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे? हाँ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? वेग बहुत तेज है। नारायण बोले वेग बहुत तेज है। जरा विचार कर ले। भागीरथ बाबा से कहा देव ऋषि नारद ने, अगर गंगा जी को शंकर जी नहीं झेल पाए और पाताल में चली गई तो फिर तेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा? इतने में भागीरथ बाबा ने एक शब्द कहा कि शंकर सत्य हैं, शंकर शिव हैं और शंकर सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते, शंकर असत्य नहीं। बस जितने कथा के पंडाल में बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भरोसा रखना कि शिव सत्य है तो शिव की कथा भी सत्य है और शिव का भजन भी सत्य है। फल दे, फल प्रदान का एक पत्र है। मेरा नाम सुरेखा आनंद कोली। मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नगर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेखा आनंद कोली। मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नगर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है।
मेरा बेटा 25 साल का 2 साल पहले अचानक पेट में दर्द होने लगा, अचानक धरती पर नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी मासी के घर गया था, नीचे गिरने के कारण उसे 3 जन हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट किया और उसका चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और डॉक्टर बोले कि इसके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, केवल आधे घंटे का समय है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन उन्होंने बिगाड़ दिया। ऑपरेशन बिगड़ गया तो वो डॉक्टर बोले कि इसे बड़े बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा, और उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने फिर चेकअप किया तो उसे कैंसर हुआ, ये बता दिया। उसे कैंसर हुआ है ऐसा बताया, और ऐसे बताने के बाद मेरा पूरा परिवार टेंशन में आ गया। पर मेरा पूरा भरोसा मेरे भोले बाबा पर था, और मैं रोते रोते मंदिर गई। फिर मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का उपवास किया। फिर मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया, मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। और मेरा बेटा मुझे बोला कि माँ तेरा बाबा कुछ नहीं सुन रहा है। मैं बैठकर कथा सुनी। सिरपुर से आकर मैं और मेरी बेटा भोले बाबा के मंदिर में जाकर शहद वाला बेलपत्र चढ़ा, और अस्पताल जाकर तीसरी रिपोर्ट निकालने को कहा। मेरे बेटे ने कहा कि तेरा बाबा नहीं सुनेगा, और मैंने कहा मैं सिरपुर के पंडाल में कथा सुनकर आई हूं, अब सुनेगा। और सिरपुर के पंडाल से जाकर मिट्टी ले जाकर शरीर पर लगाई, और बेटे की तीसरी रिपोर्ट निकलवाई। बाबा की कृपा से तीसरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, और मेरे बेटे का कैंसर बाबा की कृपा से समाप्त हुआ। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है कि खाली ना जाना कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे। कहीं बैठे हो सुरेखा आनंद कोहली जी, मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नंबर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई, तीसरी रिपोर्ट। कथा का पंडाल, केवल कथा का पंडाल नहीं, केवल कथा का पंडाल, या तो शिव है। शिव क्या करता है? अब छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, अंदर से पानी भरकर ला रहा था तो मैया ने चिल्ला दिया, कहाँ पानी लेकर जा रहा है? पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया। गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है। अभिमन्यु पत्थर पर निचोड़। भगवान काय का भूखा है? तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेली, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा सब। देखे? बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती है छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लाऊं?
छोटी सी बच्ची 2 चोटी बंदी लहंगा पहनी दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई। पापा केतली में इतनी सी केतली उसमें से कूड़ती है, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही है, माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़। गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोच दिया, दोच के उसको ऐसा संभल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के, मां ने सूखे कुछ आंवले के टुकड़े सुखाए थे, वही आंवले के टुकड़े की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभिमन्यु, कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। वो प्रसन्न। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने ये बताओ। ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं? अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है, वो लाकर अभिमन्यु ने भोग लगा दिया। उसके पास में दिया भी नहीं है, बुझा हुआ दिया मिट्टी का लाकर बुझे हुए दिए से ही आरती कर रहा, और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाता। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य करा था? एक पापी की पत्नी थी चंचुला देवी, जिसका पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अच्छा कर्म नहीं करा था बिंदुक ने रत्ती भर भी, पर चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी। अब किसी ने एक बात पूछी थी, इस कथा में तो नहीं पूछी है, पर पूर्व की कथाओं में, जसपुर वाली कथा में किसी ने पूछा था कि चंचुला देवी अच्छी थी, उसका पति प्रेत योनि में पड़ा बेकार था, वो ब्राह्मण होकर भी उसने बेकार कर्म करा था, पर उसका पति जो लाता था वो चंचुला देवी खाती होगी तो वो भी तो पापी कहलाएगी, पाप कर्म में तो लिप्त हो। सावधान इंडिया, सावधानी से सुने जरा। शिव महापुराण की कथा को
बड़े विशेषता में श्रवण करना। अगर पत्नी का एक नाम होता है पत्नी और दूसरा नाम होता है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घूमने ले जाती है, और पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सत्संग में लेकर जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को भगवान के दरवाजे तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत लंबा अंतर। अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के पति, तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे कहने से अगर तुम्हारी बहू, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कहने से तुम्हारा दामाद, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोता पोती भूल से भी अगर एक बार मंदिर सत्संग या कथा या भगवान शंकर की मंदिर तक पहुंच जाएं तो समझ लेना कि उस घर में तुमने सारे तीर्थ कर लिए और सारा तीर्थ का आनंद प्राप्त कर, सब कुछ प्राप्त कर। मन चंगा तो कठोते में गंगा। अब मन ही चंगा नहीं है तो कठोते में गंगा। तुम हरिद्वार चले जाओ तो तुमको महाचैन नहीं मिलेगा। मन चंगा होता तो हाथ में तुमने जल लिया था उसी में गंगा नजर आ जाती, और मन ही चंगा नहीं है तो गए थे हरिद्वार नहाने के लिए, और वहाँ पर भी नहाने के लिए गए और मालूम पड़े पहुँचने के बाद में वहाँ पर लोगों ने कपड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और तुम वहाँ पर भी चिड़ कर रहे, कहाँ नहाएंगे, यहाँ कहाँ नहाएंगे, यहाँ आ गए, इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा पड़ रहा है, वहाँ भी सुख नहीं है, तो फिर काहे का गंगा नहाने के लिए गए अपना जीवन का सुख प्राप्त करने का। लोग कहते हैं चंचूला पति कमाता था, पाप कर्म करता था, उसका अंश धर्म पत्नी खाती थी, तो इसको भी पापी की गिनती में रखा जाए। बोलो रे भाई, तुम्हारा क्या कहना है? जयपुर वाले जो निर्णय देंगे कथा अमर में ही मोड़ देंगे। तुम निर्णय दो आज। पति पाप की कमाई कर कर लाया, चोरी कर कर लाया, गलत काम कर कर लाया, गलत चीजें कर कर लाया, गलत भाव से लाया, और पत्नी ने वो गलत चीजें पति की कमाई की खाई, तो पत्नी पापन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जहां जयपुर वाले निर्णय देंगे अपन कथा को वहां मोड़ देंगे, आज पक्के में विचार नहीं है। कहलाएगी हैं? अब आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। अब महाराज जी फंस गए बीच में। बताओ जल्दी से, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? पत्नी उस पाप की हकदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका एक कारण है, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करो, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी कर कर लाओ, पत्नी कभी, पूरे दुनिया की कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती। हाँ, कोई पर नारी के चक्कर में अगर पति पड़ा है तो वो पर नारी जरूर कहेगी तुम डाका डाल के लाओ चाहे चोरी करके लाओ, पर मुझे लाकर सोने के हार दो, मुझे लाकर मोबाइल दो, मुझे लाकर कुछ भी दो, तुम डाका डालो चाहे कुछ भी करो चाहे चोरी करो, पर मुझे लाकर दो, ये पर नारी कहेगी। पर धर्म पत्नी अपने पति से कभी नहीं कहती कि तुम डाका डालो, गलत काम करो, गलत व्यसन करो, गलत विचार करो, गलत कार्य करो और मुझे ला कर दो। इसलिए शास्त्र कहता है, कबीरा बाबा का एक लाइन जिंदगी में उतार कर रखना, और मुझे विश्वास है मेरे जयपुर वालों ने वो लाइन अपने अंदर उतार कर रखी, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय दिया कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जयपुर वालों ने बहुत स्मरण से उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। क्यों? दुकान पर बैठकर झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, कपट तुमने करा, जो कुछ करना था दुकान पर बैठकर तुमने करा, ऑफिस में तुमने करा, तुमने ऑफिस में बैठकर झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, दुकान पर बैठकर फैक्ट्री में बैठकर तुमने करा। पत्नी ने नहीं, बच्चों ने नहीं,
तुम पत्नी को ब्याह कर लाए हो तो पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ससुर की होती है ना सास की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ननंद की होती है ना नंदोई की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना देवर की होती है ना देवरानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी ना जेठ की होती है ना जेठानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी केवल पति की होती है, पति की होती है। तुम किसी पर आश्रित होकर लेकर नहीं आए, तुम्हारी जवाबदारी। तुम्हारे बल पर में आई, किसी दूसरे के बल पर नहीं। तो पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? पति। बच्चे हुए हैं तो उनका भरण पोषण करने की जवाबदारी किसकी है? जम के बोलो, पति की। अच्छी शिक्षा देने की जवाबदारी पति की होती है। अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की जवाबदारी पति की होती है। अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जवाबदारी बच्चों को पति की होती है। फिर माँ की क्या जवाबदारी होती है? तो शिव पुराण कहती है माँ की जवाबदारी होती है अपने बच्चों को संस्कार देना, गलत कार्य से दूर हटाना और अच्छी राह दिखाना। ये माँ की जवाबदारी है। ये माता की जवाबदारी। चंचुला को पाप नहीं लगेगा। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तुम चोरी कर कर लेकर आओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमने झूठ बोला, तुमने बेईमानी करी, तुमने प्रपंच करा, तो ऊपर भी कर्म का भोग तुम्हें ही भोगना। बल्कि धर्म पत्नी तो इतना अच्छा काम करती है, तेरी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर कहीं दान कर देती है, तो तेरी कमाई शुद्ध हो जाती है और खुद भी परम धाम जाती है और तुझे भी लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी होती है। गलत नहीं कर रही। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अपने को भोगना। अपना तुम्हारे कमाई के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे गोल्ड सोना चांदी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन जायदाद के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कपड़ों के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना। कौन होगी? चंचुला जैसी। पति इतना पाप कर्म कर दिया तो भी अपने पति को प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए, प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से सुन। कौन होगी? पति कहता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। प्रेम नहीं करती तो चतुर्थी का व्रत नहीं करती, खाना खा के निपटा देती। चतुर्थी व्रत करा, करवा चौथ का व्रत करा। बच्चों से प्रेम नहीं करती तो संतान सप्तमी का व्रत ना करती। एक नारी का पूरा जीवन
खुद के लिए कुछ भी नहीं है। व्रत करे तो पति के लिए, बच्चों के लिए, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो करती है बच्चों के लिए। शरीर में बीमारी होने के बाद भी खड़ी होकर प्लेटफॉर्म पर भोजन बनाती रहती है, रसोई घर में बुखार है तो भी बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा। सवेरे बच्चे भूखे चले जाएंगे, पति ऑफिस क्या लेकर जाएगा। बेचारी अपने लिए क्या जीती है, क्या जीती, और उसके बाद भी उसकी जिंदगी में क्या प्राप्त होता है? केवल ताने, अपशब्द, अपशब्द। चंचुला देवी से तुमरुका जी ने कहा था, सुन चंचुला, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसको पड़े रहने दे, क्योंकि उसने बेकार कर्म करा है। उसको क्यों मुक्त कराना चाहती है? जो तेरा ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री में लगा लिया, एक वेश्या का संग पकड़ लिया, रानी का हार चुरा कर लिया आया, और रानी का हार भी ले जाकर देने लगा, तो उस वेश्या को देने लगा। तेरे घर का जितना धन था वो वेश्या को ले जाकर दे दिया, वेश्या के बच्चों को पालता रहा और खुद के बच्चों को नहीं पाला। तू ऐसे पति के लिए शिवपुराण की कथा सुन रही है? ऐसे पति के लिए? चंचुला, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरा विवेक कहां चले गया चंचुला? चंचुला कहती है, वो फिर वो एक लाइन याद कर लो, वो ऐसी टेढ़ी चोटी वाली बाई की। कौन सा गाना था वो? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा दिलदार। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई फिल्म में गाई यही गाना, फिर याद करो। कहा तुमरुका जी ने, ये तेरा पति तो प्रेत है, गलत योनि में पड़ा, और तू उसके लिए कथा करा रही, उसके लिए। चंचुला देवी का शब्द अगर आप सुनोगे ना शिव महापुराण की कथा का, मैं तो कहूंगा पूरे जयपुर वालों के भाग्य हैं जो आपको ईसर गोरा शिव पुराण की कथा मिली है, यह संवाद। और इस कथा को केवल यही नहीं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, और प्रत्येक देश से इस कथा को सुनने की ललकता थी। जो कथा चंचुला देवी का चरित्र जनमानस को मालूम पड़ रहा, ईसर गोरा कथा से। चंचुला, तेरे पति के लिए जो प्रेत योनि में पड़ गया, गलत काम कर गया, गलत कृत्य कर गया, तेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वेश्या के बच्चों पर ध्यान दिया, तुझे कभी धन ना दिया, वेश्या का घर पूर दिया, तेरे सौंदर्य के लिए कुछ ना लाया, वेश्या के सौंदर्य के लिए सब कुछ दिया, तेरा मकान तक नहीं बना पाया तो टूटे झोपड़े में रहती रही, किराए के मकान में रहती रही, और तेरी वो वेश्या का वेश्यालय बना दिया, और तू उसके लिए शिव पुराण की कथा सुन रही, उसके लिए। चंचुला कहती है, जिसके साथ मेरे 7 फेरे डले हैं, मैं उसके एक जन्म अगर उसका बिगड़ गया तो उसके 6 जन्म बिगड़ने नहीं दूंगी। तब तो मैं नारी हूं, तब तो मैं स्त्री। 7 जन्म के लिए 7 फेरे डले हैं विवाह के। मान लो उसने एक जन्म अपना बेकार कर लिया, वेश्या के चक्कर में लग गया, पाप में लग गया, और उसके 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी, 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी। ए गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पीता है, मैं तो इससे तलाक ले लूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं रहना? रहो, तुम्हारे अंदर के तेज पुंज को प्रकट करो, और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करो कि धीरे धीरे तुम्हारा पति वो दारू के नशे से दूर हो जाए। हर चीज का जवाब तलाक नहीं होता कि 2 मिनट में तलाक ले लिया और कहने वालों ने बस तलाक तलाक बोल दो तो तलाक हो। ना 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 ना, रहो उसके साथ, और मालूम पड़े तलाक ले भी लिया और दूसरी जगह फिर हम ब्याह की तैयारी करने लगे, और अभी तो मालूम पड़े था कि भेरू मिला था, और आने वाले समय में और सिंदूर चढ़ा भेरू मिल गया, तो क्या करोगे? इसलिए जैसा मिला है फिर वही वाली बात आ गई। चलो गाओ। बुरा है, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, जरा बोलो तो। भला है जय
पति मेरा देवता है। बहुत जोरदार गाते हो आप लोग, एक बात तो है, नजर उतार लेना घर जाके, बहुत जोरदार, अच्छा है। स्मरण होना चाहिए आप लोगों को, ये चित्तवृत्ति में होना चाहिए। उसका एक जन्म बिगड़ गया पर 6 जन्म उसके नहीं बिगड़ने दूंगी, तो धर्म पत्नी है। और अगर सोचे कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, तो 6 जन्म कैसे निकालोगे, कैसे? यहां तो जन्म की बात है साहब, जन्म। और फिर याद रखो, हर जन्म में पत्नी मिलेगी, हर जन्म में पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में तुमको भोजन भी मिलेगा। कुत्ता बन गए तो भी खाने को मिलेगा, चींटी बन गए तो भी खाने को मिलेगा, झिंगुर बन गए तो भी खाने को मिलेगा, मछली बन गए तो भी खाने को मिलेगा, पक्षी बन गए तो भी खाने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये केवल एक मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है, जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, हम उतार सकते हैं। चंचुला के प्रश्न भारी थे, भारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आनंद में रहने के लिए तुम्हें धन की नहीं, विश्वास की जरूरत पड़ती है, भरोसे की जरूरत। जब आप लोग 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसको जब आप श्रवण करोगे, तो दिल्ली से जब आप उस कथा को निरंकारी मैदान दिल्ली से जब सुनोगे 21 मई से 27 मई तक, तो उस कथा का स्मरण में आप देखेंगे कि पांडवों का जितना भरोसा कृष्ण पर था, पांडवों का उससे अधिक भरोसा शिव पर था, भगवान शंकर पर। और भरोसा ही तो होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है। इसमें भी ईश्वर गोरा जी लगा के भेजे हैं, पत्र में भी हो। आनंद कंवर, पता है सोडाला, रामनगर वेद विला, डी कॉलोनी, जयपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा निवेदन गुरुजी, मैं आनंद कंवर, गले में गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर ने गलत कहना चालू करा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जी मंजू कंवर, जिन्होंने अचानक से घर आकर यह उपाय बताया कि मंजू कंवर जी, महाकाल में सीहोर में एक बार जाओ, वहां रुद्राक्ष लेकर आओ, बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर आओ, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, एक बार शिव पर भरोसा कर कर दो। हम लोग गए, कंकर शंकर पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष लाए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। डॉक्टर ने तो गले में जो गठान हुई थी उसका ऑपरेशन का बोला था, पर मेरे बाबा ने, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरे बाबा ने 15 दिन के भीतर गांठ व दर्द को समाप्त कर दिया, और गठान भी पूरी मेरी 15 दिन के अंदर समाप्त। 15 दिन के गठान। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजेश धाकड़ है।
मेरे पति का नाम रूप सिंह है। मेरे बेटे का नाम सचिन कुमार धाकड़। मैं जयपुर आगरा रोड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मैं सबसे पहले जजमान परिवार श्री अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, सुधीर जी को, जिन्होंने जजमान पद ग्रहण किया, और पूरी समिति को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। जयपुर के अंदर कुबेर भंडारी की कृपा से ये कथा का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा सचिन 6 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, पर 6 साल से नीट की तैयारी करता पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार चुका, धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना चालू हो गया। मैंने अपने बेटे से, एक माँ से अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता। मैंने अपने बच्चे से कहा कि क्यों चिंता करता है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। बच्चे को जब डिप्रेशन की ओर देखा तो बच्चे को कथा में लगाया, उसका मन लगा, डिप्रेशन से बाहर निकला। उसने कहा मम्मी मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल कर। पर वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो पशुपति व्रत करता है प्रसाद भी उसी को बनाना पड़ता है, तुझे तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा। बच्चे ने पशुपति व्रत करे, प्रसाद बनाकर जाना। मेरे बेटे ने आपकी एक बात को स्वीकार कर लिया कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर दो, अपनी विद्या अध्ययन को 4 गुना करो, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कोचिंग 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। 2024 में मेरा बाबा ऐसी कृपा कर दिया गुरुदेव कि मेरे शंकर की कृपा से बेटे ने पूरी पढ़ाई कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाई, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नीट की परीक्षा क्लियर हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा MBBS कर रहा है छत्तीसगढ़ से। मैं मेरे बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। सुनील कुमार शर्मा, निवासी जयपुर। मैंने 2020 से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी है सुनना, आराधना। गुरुजी, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगे, पर मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर 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 हार गया, नौकरी नहीं लगी। आखिरी में उसने विचार करा कि मम्मी मैं प्राइवेट कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ। तब मैंने मेरे बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत कर, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर कर शहद लगाकर बेलपत्र अर्पित कर, परीक्षा दे, बाबा कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। 5 पंडाल के अंदर कथा बैठकर सुन। मेरे बेटे ने पढ़ाई भी करी, 5 पंडाल के अंदर जाकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी जॉब में लग गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा शिव शिव है, शंकर। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत
गुप्त में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार। गले में गांठ थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिया था, गलत बातें बोल रहा था कि ये कुछ गलत है, पर बाबा की कृपा से पूरी गठान भी गल गई और दर्द भी बंद हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और शिव की कृपा से स्वस्थ। उसकी उदारता होना चाहिए, उसकी उदार। आप अगर भरोसा पक्का रख सकते हो, एक बात बताएं, ध्यान रखिएगा, पैसा रखने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, सोना रखने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं, पर शिव को अपने अंदर रखने के लिए बहुत सारे दिल नहीं है। अच्छे दिल की चाह मेरे बाबा को भी होती है, अच्छे मन की चाह शिव को होती है। आप श्रेष्ठ मन से, श्रेष्ठ चित्त से, श्रेष्ठ वृत्ति से जब शिव को पुकारते हो, शंकर सुनता है। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल बैठ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, पंडाल में तो जगह रहती नहीं है। हमने कहा बाहर भी तो बैठ जाते हो, बाहर ना सुनो तो टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर आती है उसमें सुनो, मोबाइल पर आती है उस पर सुनो, दिल तो लगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको केदारनाथ जाना है, बोलो सही है कि गलत है? बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। अरे बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राथमिक उपचार केंद्र तो जाओ। बड़े हॉस्पिटल में जांच बाद में करवाना, पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल है, अपने शहर का जो हॉस्पिटल है, अपना जो परिचित डॉक्टर है, पहले उसके पास तो जाओ। अर्थात बड़े ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाना तो चालू करो। धीरे धीरे केदारनाथ और अमरनाथ भी बुला लेगा, बुलाएगा। अब तुम जाओ तो हो नहीं, और मन में तैयारी करके हम 4 दोस्त, मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी 2000 दे। मम्मी बोले काय को दूं? हम 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। मम्मी माथा ठोकी, बाजू में शंकर जी का भी एक लोटा जल चढ़ाने गए, और 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। क्या करेगा मैं अमरनाथ जाके? दर्शन करूंगा। मम्मी ने बोला अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे भोलेनाथ आपके चरणों में। बाजू में अपने घर के 3 घर छोड़ के तो शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा भोले बाबा तो यहीं पर दर्शन दे देगा। भाव तो आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गोरा हमें गोरा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गोरा को बुला ले।
हाई कोर्ट में बहुत सुंदर पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत तुम रूठे रहो भोरे, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोरे, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, शंभो। हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बोला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो
काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी बना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। मुझे भक्त हैं प्यारे हैं, तुम कहते हो भोले। मुझे भक्त हैं प्यारे हैं, तुम कहते हो भोले। मुझे भक्त प्यारे हैं, तुम कहते हो भोले। मुझे भक्त प्यारे हैं, एक बार तो आ जाओ, भक्तों से मिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, भक्तों से मिला देंगे। रूठे न हो भोले, अब तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे न हो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आँखों
बैठकर बाबा से मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर बैठकर, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो मोबाइल पर बाबा को विनय करें। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी दोनों की आवाज़